21वां शहादत दिवस सुशांतो जी, संजय और डीडी पाल जी का है। तो इसमें आज यही हम कहेंगे कि व्यक्ति का शरीर ये होता है, उनका जो आत्मा है और उनका जो सोच है, उनका हत्या नहीं होता, वो नहीं मरता है। उनका जो सोच था निरसा विधानसभा जनता के प्रति कि यहाँ पीड़ित, शोषित, दबित जो जनता है, उनका जो हक अधिकार दिलाना, उनका आवाज़ बनना, वो उनका आवाज़ बन के वो नेतृत्व कर रहे थे। और वैसा आवाज़ को यहाँ का लाल झंडा ने दबाने का काम किया। तो उनका वो लोग सोचे थे कि गोली और पिस्तौल से मतलब किन्हीं का आवाज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन वो और आंदोलनकारी होकर उभरता है। तो उसी का सोच है कि आज निरसा विधानसभा का जनता वैसा सोच को जवाब दिया है 2019 में, 2005 में। और यहाँ का निरसा का जनता को से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो नेता का, जो ये लाल झंडा नेता का, सुशांतो सेनगुप्ता, संजय सेनगुप्ता का जो खून से हाथ रंगा हुआ है, वैसा नेता जो निरसा का वो जनप्रतिनिधि, निरसा का नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, वैसा नेतृत्व को, वैसा नेता को, वैसा भ्रष्टाचारी नेता को 2019 में जनता सबक सिखाने का तो काम कर दिया है। और हम आग्रह करेंगे ऐसा यहाँ का जनता से कि वैसा नेतृत्व का कभी नहीं साथ दें जो यहाँ का ज़मीन का मतलब बेटा को हत्या करके उनका हाथ खून से रंगा हुआ है। सुशांतो जी का जो सोच था निरसा विधानसभा में चौमुखी विकास करने का, चाहे जल से लेके उनका आंदोलन आप लोगों ने देखे थे, जल दो या जेल दो, क्योंकि यहाँ दो डैम है, पंचायत और मैथुन, दो डैम होने के कारण यहाँ पानी का अभाव था। उनका आंदोलन जीवन का अंतिम आंदोलन उनका जल या जल दो था। तो उनका जो एक विकास का सोच, निरसा विधानसभा में चौमुखी विकास, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, ये जो उनका सोच अधूरा, जो उनका सपना वो छोड़ के गए हैं, उनका जो अधूरा सपना था, उस सपना को हम लोग मिल के निरसा विधानसभा का जनता का सहयोग से, निरसा विधानसभा जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी अपर्णा सेनगुप्ता को दिया है, मेरा आज ऋणी है निरसा विधानसभा जनता के पास। उनका जो हर परिस्थिति में, हर दुख सुख में हम निरसा विधानसभा जनता के साथ हैं, साथ रहेंगे। और जो विकास का काम है यहाँ, उस जो हम 2005 में जो हम विधायक और मंत्री कुछ दिन के लिए बने थे, जो मेरा अधूरा जो विकास पड़ा हुआ है, उस विकास को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, करने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारा चौमुखी विकास और निरसा का अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम व्यक्ति अंत्योदय, अंत का उदय, अंत्योदय व्यक्ति तक जो विकास पहुंचना चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सोच रख के जिस तरह से विकास कर रहे हैं, वही सोच हम सुशांतो सेनगुप्ता जी का भी था कि हम अंतिम व्यक्ति तक, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति तक वो विकास को पहुंचाएंगे। उस विकास को पहुंचा के यहाँ का जनता का, विधानसभा के जनता का एक खुशहाली का माहौल, एक मुंह में एक खुशी का जो महसूस होता है, वो हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम निरसा विधानसभा जनता के पास ऋणी हैं और हर परिस्थिति में जनता के साथ हैं। धन्यवाद। सभा आयोजित की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन सही अगर पूछा जाए तो इस क्षेत्र के लिए काला दिन है। चूँकि सुशांतो सेनगुप्ता मजदूर मसीहा थे, आम जनता के रोम रोम में बसे हुए थे, गरीब गुरबा के मन में बसे हुए थे, और जो उनको गरीबों के प्रति जो उनको सेवा समर्पण की भावना थी, लाख आज विधायक महोदया हैं, काम कर रही हैं, क्षेत्र के लोगों को इन पर विश्वास है। लेकिन एक जो वो बात था, उसमें लोग आज भी सोचते हैं कि काश आज वो रहते तो आज का दिन कुछ और होता। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसे नेता को खोया है जो आने वाला
सैकड़ों वर्ष तक इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है कि हम जो भी स्वर्गीय सुशांत सेनगुप्ता जी के और उनके जो सहयोगी संजय सेनगुप्ता जी, जो भी लोग थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के ही इस इलाका का हम कल्याण कर सकते हैं, और तभी इनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तभी समाज का भी कल्याण होगा। जैसे आप लोग की भाजपा का सरकार, राष्ट्रीय सरकार है, मान के चलिए केंद्र में सरकार है, तो इस जांच का बहुत धीमी गति से जांच हो रही है। अभी तक 20 साल हो चुके हैं, लेकिन जो इसके मतलब हत्यारे हैं वो अभी तक जेल के अंदर नहीं गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जितना मुझको जानकारी है, 20 साल से तो अपनी सरकार केंद्र में नहीं है, 7 साल से है, और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट अपनी रही, सीबीआई इंक्वायरी चला, जांच भी हुआ, लोग अंदर भी गए, और अभी इसमें से कोई बाइज्जत भरी नहीं है, सब पर मुकदमा चल रहा है। आप देखते होंगे अखबार के माध्यम से, मीडिया क्या व्यक्ति हैं कि 20 साल बाद फैसला आता है कि इनको ऐसा हुआ। शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति जो 4 बार के एमपी रहा, हम लोग के साथ भी एमपी थे, जेल में ही 18 बरस गुजारना पड़ा और जेल में ही मर गए। तो ऐसा नहीं है, कानून और न्याय ये मिलना है, तभी आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज सुशांत सेनगुप्ता जी की पुण्यतिथि है, और आज के दिन हर साल बड़ी संख्या पे यहाँ पे शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, जो समाज के सताए हुए वर्ग के लोग हैं, वो आते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस गरीबों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए, पिछड़ों के हक के लिए सुशांत सेनगुप्ता ने आवाज़ उठाया था, और उनकी हत्या सब लोग जानते हैं कि जो मजदूर विरोधी लोग हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों ने उनकी हत्या करा दी थी। हम सब आज के दिन आते हैं, और उनकी पत्नी जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और आज निरसा से विधायक भी हैं, लगातार उनकी आवाज़ को बुलंद करती हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को आवाज़ बुलंद कर रही हैं, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, हर जगह। आदरणीय अपर्णा सेनगुप्ता जी, जो यहाँ की सम्मानित विधायक भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। हम सब उनके साथ हैं, और जिस सपनों को देखा था सुशांत सेनगुप्ता जी ने, उनको पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। और हम यह भी मांग करते हैं आज के दिन कि जो जांच चल रही थी, सीबीआई जांच चल रही है ना, उस जांच को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए, और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हों, इसका भी हम आज मांग करते हैं, और केंद्र सरकार से मांग भी करेंगे। आज सुशांत जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और युवाओं के नेता माने जाते थे और गांव के नेता माने जाते थे। क्या कहेंगे आज? देखिए, उनके सहानुभूति, उनके श्रद्धांजलि, उनके शहादत को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यूं कहें कि निरसा के माटी के, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से निरसा आती है, और निरसा के जितने भी नौजवान हैं उनको बोलना सिखाया उन्होंने, लड़ना सिखाया उन्होंने। प्रशासन का अत्याचार हुआ करता था जिस दशक में उनकी हत्या हुई, आप देखेंगे कि उस समय करीब करीब कुछ महीनों के अंतराल में बिहार से झारखंड राज्य बनी, परंतु बिहार की मानसिकता तब भी हावी थी, और जिस तरह से प्रशासन यहाँ के लोग पर अत्याचार करते थे, उस समय कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। उस दौरान हमारे शहीद सुशांत सेनगुप्ता जी, इन्होंने आवाज़ को बुलंद किया और गांव के लोगों को बोलना सिखाया। अंचल कार्यालय हो या प्रखंड कार्यालय हो या थाना हो, गांव के लोगों को बोलना सिखाया। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए बस इतना ही कहेंगे कि यहाँ के लोगों के दिल में सुशांत सेनगुप्ता थे, हैं और रहेंगे। जो सपना उनका अधूरा रह गया, हम सभी यहाँ का बेटा हैं,
हम सभी मिलकर उनके सपना को जरूर साकार करेंगे। उन्हीं के लड़ाई था जल दो या जेल दो, जिसके बदौलत आज कतरास धनबाद पानी पी रहा है। मैथन में दो बड़ा बड़ा डैम होने के बाद भी यहाँ के लोग प्यासा रहते थे, तो उन्होंने ना जाने कितनी लड़ाई लड़ी, जिसका देन है कि आज निरसा लालगढ़ को ध्वस्त किया गया। लालगढ़ का अर्थ है ये खूनी लाल है। ये लाल वो लाल नहीं है जो मजदूरों के हित में बात करती थी। सारा फैक्ट्री को उन्होंने बंद कराने का काम किया लालगढ़ के लोगों ने। आदरणीय सुशांतो सेनगुप्ता जी ने जिस तरह से हम सभी का मनोबल को बढ़ाया, यहाँ के नौजवान का हिम्मत को बढ़ाने का काम किया, और बेसिकली नौजवान को उन्होंने का आह्वान किया था कि अगर जिंदा रहना है तो लड़ते हुए जियो, वरना मौत को गले लगाओ, वो बेहतर है। जीता तो एक पक्षी भी है, परंतु बाज तो बाज ही होता है। उनके श्रद्धांजलि में हम सभी सदैव उनके द्वारा जो भी सपना था उनको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अगर कर पाएँ तो ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। क्या नाम हुआ? बम्पी चक्रवर्ती, भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष। हम लोगों के बीच में वीर सुशांतो सेनगुप्ता नहीं रहे, इसका कमी तो हम लोगों को उम्र भर रहेगा। सुशांतो सेनगुप्ता एक ऐसा जनप्रिय नेता था जो उसके जैसा अभी तक ना इस निरसा के धरती में है और ना रहेगा। बस हम लोगों का ही उसका राह देख के चलना है और आगे सुशांतो दा का सपना को साकार करना है। जल दो या जेल दो का नारा वो दिए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण एक योजना के तहत दिए थे। और अभी विलेज वाटर जो सप्लाई के लिए काम चल रहा है वो बहुत धीरे चल रहा है, उस पर आप लोग कोई स्टेप क्यों नहीं उठाते? देखिए, जल दो या जेल दो का नारा में जो सुशांतो सेनगुप्ता का जो जनता का प्यार मिला था, उसी प्यार को देखते हुए सुशांतो सेनगुप्ता आज हम लोगों के बीच में नहीं रहा। और जो कि जल दो या जेल दो का नारा में आज निरसा वासियों का जल का काम निरसा विधानसभा में टहल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, और आशा करता है कि 1 साल में वो जल दो या जेल दो का नारा हम लोगों के बीच में, निरसा के जनता के बीच में पानी मिल जाएगा। आज श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हुए हैं। पीर सपूत जो यहाँ का जो माने यहाँ की समाज के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। इस शहीद जो है यहाँ का कारण क्या है कि यहाँ का जो लाल झंडा का पार्टी जो यहाँ के नागरिक को बरगलाकर लगभग 25 साल से राज किया, लेकिन विकास के नाम से कुछ नहीं। इसके लेकर हमारे सुशांतो दा एक आंदोलन चलाए थे, जल दो या जेल दो का नारा के साथ। उस आंदोलन जो लोकप्रिय हुआ था, उस लोकप्रिय को घबराकर उनके विपक्षी लोग उनको आत्महत्या करवा दिया। और यहाँ की राजनीतिक दल जो है, पहले जो सत्तारूढ़ी दल है, यहाँ के नौजवान को प्रलोभन देकर, आज जितना देखिए कितने कल कारखाना रहने के बाद भी प्रलोभन देके 2000-5000 रुपया महीना देकर गुंडा पालने का काम करते हैं। और उस गुंडा से अपने आप को रंगबाजी वसूली करके इसी का विरोध हमारा दादा के करते थे। उस विरोध का प्रतिरोध में उनका हत्या हुआ। हम यहाँ के जनता से, निरसा के जनता से निवेदन रहेगा, युवाओं से निवेदन रहेगा कि कुछ प्रलोभन के चलते वैसे नेता को चिन्हित कीजिए कि समाज हित में न करके वो अपना हित के लिए खाली गुंडा बनाने का काम करते हैं। इसमें क्या है कि ये CBI के अंडर में केस है, और CBI के अंडर में जब केस हो जाता है तो आपके यहाँ से वो केस चल जाता है। वो अब यहाँ की प्रशासनिक का पहल है कि वो किस तरह दोषी लोगों का दोषी साबित करे, वो CBI का हाथ में चल गया। इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा माने नाम आने के बाद भी कुछ राजनीतिक दबाव के कारण उस नाम को विलोपित कर दिया गया। CBI अभी तक उसका जो मेरा दोषी है, हम लोग जान रहे, सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन उसको साबित कर नहीं पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा
कि सीबीआई को खुला आज़ादी दे और उसी दोषी लोगों का कड़े से कड़े सजा दे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग विश्व शहीद दिवस मनाने विश्व श्रद्धांजलि दिवस पे आए हुए आगंतुकों का शहीद सुशांतो चिरकुंडा का